हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिसको हम एरिया अंडर द कर्व्स भी बोलते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, हम किसी कर्व का एरिया निकालेंगे किसी एक एक्सिस के साथ, या तो एक्स या तो वाई। ठीक है, तो सबसे पहला कर्व मैंने कौन सा लिया है, स्ट्रेट लाइन। आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन मैंने ली है, जिसकी इक्वेशन मैंने दी है y बराबर x प्लस 2। तो ऑब्वियसली इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1 है, x का जो मल्टीपल होता है वो स्लोप होता है, तो वो 1 है, और इसलिए एंगल जो उसका x एक्सिस के साथ बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। और क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर भी जा रही है, और जो इंटरसेप्ट है y वाला वो कितना है, 2। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एरिया है वो हमें निकालना है, कहाँ तक का, टिल एक्स इक्वल टू, इनफैक्ट इसको ऐसे ना लिख के, बिटवीन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इस बाउंड्री के बीच में हमें एरिया निकालना है। तो हम पहले बाउंड्री बना लेते हैं। मान लो ये हमारी बाउंड्री है, ये है हमारा x बराबर 2। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करने के लिए एक एलिमेंट मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, एलिमेंट। ठीक है ना, एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है कि वो एक, मान लो आप, ये एक शीट है, ये एक शीट है ऐसे शेप की, है ना, ट्रिपेजियम शेप की एक शीट है। ठीक है, ये जो शीट है, इस शीट को मैं थोड़ा सा आपके सामने शेड भी कर देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको शीट जैसी लगेगी। ठीक है, ये शीट है, ठीक है, ये एक शीट है, मैंने शेड कर दिया इसको। इस शीट में अगर मैं एक आपको ये दिखाऊं स्ट्रिप, ये स्ट्रिप देखो आप, बहुत ही पतली, इन्फिनिटली थिन, बहुत ही पतली स्ट्रिप है, जिसका थिकनेस ये जो है, थिकनेस, ये थिकनेस इसका है dx। अब dx कैसे, dx की बात करता हूँ, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, y बराबर x प्लस 2। dx कैसे, आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रिप की ये जो लेंथ है, चौड़ाई, ये x एक्सिस पे है कि y पे है, चौड़ाई x पे है ना, तो x का एक छोटा ही पार्ट तो होगा ये चौड़ाई, dx। समझ गए आप, x का एक छोटा पार्ट dx। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एलिमेंट हो गया हमारा। आप सोचो, अगर ऐसी स्ट्रिप यहाँ बना दूँ, 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 सारी स्ट्रिप एक साथ लगा दूँ, तो ये एरिया बन जाएगा पूरा। मानते हो बात? तो हमको यही करना है, यानी सारी स्ट्रिप के एरिया को जोड़ देना है। और जो एरिया को जोड़ने की टेक्निक है, मतलब एडिशन की टेक्निक है, वो क्या होती है, इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, उनके सबके एरिया को जोड़ देंगे,
इंटीग्रेशन के मदद से। अब जो स्ट्रिप है, बच्चे ऐसा कई बार बोलते हैं कि सर आपने स्ट्रिप ऐसी क्यों नहीं मानी, यूं। तो बेटा स्ट्रिप हमेशा ऐसी मानेंगे, एलिमेंट हमेशा ऐसा मानेंगे जिसका एक एंड एक तरफ छू रहा हो और दूसरा एंड दूसरी तरफ छू रहा हो। किन को छू रहा हो, किन किन के बीच में आपको एरिया निकालना है, किन के बीच में बाउंडेड है एरिया। एक तो स्ट्रेट लाइन के बीच में बाउंडेड है और एक्स के बीच में बाउंडेड है। तो जो दो कर्व के बीच में बाउंडेड है ना एरिया, वो दोनों कर्व को छूना चाहिए। अगर मैं ऐसा बना दूंगा इसको ऐसा, तो ये y को छू रहा है और उधर इन्फिनिटी को छू रहा है, पता नहीं किसको छू रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो जो स्ट्रिप बनेगी, एलिमेंट बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि वो जिन दो कर्व के बीच में एरिया बाउंडेड है उनको छुए। तो एक स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस को छू रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इस कर्व की लेंथ यहाँ, ये लेंथ y होगी, कुछ भी होगी, मान लो y कोऑर्डिनेट है यहाँ के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे मान लो x, y, x, y। तो y इसकी ऊंचाई हो गई और x क्या हो गया, x ये हो गया। ठीक है। अब इसका एरिया बताओ, स्मॉल एरिया dA। dA क्या है, एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा y dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ y dx। मानते हो? अब टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया निकालने के लिए dA सबके dA को जोड़ दो, तो इंटीग्रेशन कर दो। जोड़ना यानी क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब देखो, क्या y x का फंक्शन नहीं है? y कितना है, x+2। तो इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो पुट कर दो x+2 और लिमिट लगा दो, कहां से कहां, 0 से 2 के बीच में। तो एरिया आ गया, x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, x²/2, याद है, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो ये 2x हो जाएगा। समझ गए? x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² का इंटीग्रेशन होता है x का कितना होता है, x²/2 और 2 का कितना होगा, 2 तो बाहर ले लो, और 1 का कितना होता है x। अब इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट पीछे लगा दो, 0 से 2। तो एरिया कितना आ गया, पहले अपर लिमिट रखते हैं, याद है ना। तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0 रख दो। तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 6 मीटर स्क्वायर। मान लो मीटर में, आ रहा समझ? अब बेटा आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूं, क्रॉस चेकिंग। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बेस, याद है। अब पैरेलल साइड्स का सम, तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके x कितना है, 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 4, y4 हो जाएगा। तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी हुई, 4, और इसके सामने वाली साइड की लेंथ कितनी हुई, 2, और बेस की लेंथ कितनी हुई, 2। तो आंसर कितना आ रहा है एरिया का, 4 + 2 6 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल मैं इसका लेता हूं। इस एग्जांपल में मैंने हमको करना क्या है, एक पैराबोला है। ये पैराबोला जो है इसकी इक्वेशन कितनी है, y बराबर 4x² और ये x बराबर ले लेता हूं 1। x बराबर 1। तो
तो हमें ये एरिया निकालना है। शेड कर रहा हूं मैं फिर से। दिख रहा होगा आपको किसके बीच का एरिया? एक्स एक्सिस और पैराबोला का जो कर्व है उसके बीच का एरिया का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन भी अभी मेंशन करता हूं। क्वेश्चन है find out the area bounded between the parabola and x axis between x greater than 0 and less than equal to 1। क्लियर है? तो फिर से बेटा मेरी बात याद हो तो कि अब आप एक एलिमेंट मानोगे, स्ट्रिप मानोगे, और वो कैसे मानोगे? वैसे मानोगे कि उसके दोनों एंड्स दोनों कर्व को छू रहे हो जिनके बीच में एरिया बाउंडेड है। अब यहाँ एक कर्व कौन सा है? पैराबोला। और दूसरा कर्व कौन सा है? एक्स एक्सिस। तो उनको छूता हुआ एलिमेंट ऐसा बना लेते हैं अपन। दिख रहा है आपको? समझ गए आप? और ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी हो गई? स्मॉल dx। और ये हाइट कितनी हो गई? y। समझ गए? तो इसका एरिया बताओ एलिमेंट का मेरे को। dA किसके बराबर? dA बराबर y dx। फिर a किसके बराबर? सारे dA को जोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो a बराबर y कितना है? 4x स्क्वायर dx। y है ना 4x स्क्वायर। लिमिट के लगा दो 0 से 1। अब बताओ 4 तो बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, याद है? x क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 1। तो कितना आ गया? 1 रख दो तो 1/3 आ गया, और 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो ये आ गया आपका आंसर 4/3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया बराबर कितना आ गया? 4/3 मीटर स्क्वायर। आया बच्चों समझ? तो ये एरिया बाउंडेड था, और आने वाले वीडियो में मैं और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ। थैंक यू।